यहाँ तक हम 2.1 के तो सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप शेयर कर सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं 2.2 की तरफ। 2.2 स्टार्ट करने से पहले हम उसके कुछ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास कुछ 11th के फॉर्मूले भी होंगे, कुछ 12th के फॉर्मूले भी होंगे, सारे डिस्कस करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे 11 के कुछ फॉर्मूले इसमें यूज हैं, जितने हम लिखेंगे ना सिर्फ उतने ही याद करने हैं। फर्स्ट आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगी उसी से। अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से फॉर्मूले और एक्स्ट्रा भी आपको याद रखने। जैसे अगर मैं 11th के फॉर्मूले की बात करूं तो 11th के फॉर्मूले लिख दूं डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री। ये कुछ डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले मींस 11 के फॉर्मूले जो आपको लर्न रखने हैं, आपको याद रखने हैं, सिर्फ यही है। जैसे फर्स्ट मैक्सिमम तो याद ही होंगे आपको। जैसे मैंने लिखा साइन, हमें पता है कि साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ऐसे इसका माइनस का भी फॉर्मूला होता है, लेकिन माइनस का हमें याद ही होगा। अगर प्लस का याद है तो माइनस का भी याद है। प्लस वाले में बस ये होता है कि अगर यहाँ पे प्लस हो तो बीच में प्लस लगा दो, अगर यहाँ पे माइनस हो तो बीच में यहाँ पे माइनस लगा दो। सेम वैसे कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, अगर हम कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला देखें तो ये होता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। इसमें दोनों चीजें एक जैसी होती है। अगर कॉस वाला पार्ट है तो कॉस वाला पार्ट पूरा एक साथ, एक्स वाई वाला पार्ट और साइन का पूरा पार्ट एक साथ। और एक और चीज होती है, अगर यहाँ पे प्लस का साइन बीच में है तो यहाँ पर बीच में माइनस का साइन आएगा। अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो बीच में यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा। ऐसे ही तीसरा मैंने लिखा टेन एक्स प्लस वाई। ये एक्स प्लस वाई या फिर एक्स माइनस वाई दोनों का लिख सकते हैं। टेन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है टेन एक्स प्लस टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन में वन माइनस टेन एक्स इंटू में टेन वाई। ये टेन का फॉर्मूला। ऐसे एक है साइन 2x, साइन 2x बोलो या फिर 2 थीटा बोलो। साइन 2x के दो फॉर्मूले होते हैं और दोनों ही हमें याद रखने हैं। जैसे पहला फॉर्मूला है एक 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। दूसरा फॉर्मूला इसका 2 टेन एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब हमें देखना पड़ेगा हम यूज कौन सा करें, ये वाला यूज करें या फिर ये वाला यूज करें। वो डिपेंड करता है कि हमें आंसर क्या प्रूफ करना है। अगर आंसर हमें लगता है कि हमें साइन या फिर कॉस के रिस्पेक्ट में लेके आना है तो ऑब्वियसली ये वाला यूज करो। अगर हमें लगता है कि आंसर जो हमें टेन के रिस्पेक्ट में लेके आना है तो ये वाला यूज करो। अकॉर्डिंग टू आंसर, जो भी आंसर हमें लेके आना है, जो भी हमें प्रूफ करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला यूज करने हैं। ऐसे इसके बाद है कॉस 2x। अब कॉस 2x के चार फॉर्मूले होते हैं। कॉस 2x के यहां पर चार फॉर्मूले हैं। पहला है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सेकेंड है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। थर्ड है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और फोर्थ है टेन के रिस्पेक्ट में। मैं टेन के रिस्पेक्ट में यहां पे लिख देता हूं। टेन का इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। बस वैसे हम कोई सा भी फॉर्मूला कहीं जहां पे भी हमें कॉस 2x देखें, हम कोई सा भी फॉर्मूला कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन टेक्निकल वाइज अगर हमें जल्दी से आंसर निकालना हो तो कुछ टर्म्स याद रखने कि किसका फॉर्मूला कब और कहां पर कैसे रखना है। जैसे अगर सिर्फ हमारे पास cos 2x लिखा हो तो कोशिश करना कि हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज करना। आप कोई सा भी कभी भी यूज करो, सबसे आंसर आएगा। बस ये होता है कि किसी में हमें थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है फिर सोल्व करने के लिए। लेकिन अगर हम ये चाहें कि अगर हमें ज्यादा मेहनत नहीं करें तो हम टेक्निकल टर्म यूज कर सकते हैं। जैसे अगर cos 2x सिंपल लिखा हो, सिर्फ cos 2x, तो हम ये लिख सकते हैं उसकी जगह पे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये वाला फॉर्मूला तब यूज करना जब ये cos 2x 1 के साथ में लिखा हो। अगर कभी भी ऐसे लिखा हो 1 प्लस cos 2x तो कोशिश करना कि cos 2x की जगह पे ये वाला फॉर्मूला रखना। इससे ये होगा कि ये 1 से 1 कैंसिल आ जाएगा और शॉर्ट में टर्म कन्वर्ट हो जाएगी। अगर ये लिखा हो, ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है जब 1 के साथ cos 2x माइनस में हो। अगर ये ऐसे लिखा हो तब ये वाला फॉर्मूला यूज करना। तो इस तरीके से हमें फॉर्मूले थोड़े से लिंक वाइज याद रखेंगे कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है। ऐसा अगर हम याद रखेंगे तो हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो जल्दी हो जाएंगे। और ये वाला फॉर्मूला तब यूज करना है जब हमें आंसर जो है 10 की रिस्पेक्ट में लेके आना हो। अब तो जी ये cos के साइन के ये सारे फॉर्मूले। अब ऐसे ही पढ़ते हैं एक और 10 का फॉर्मूला।
बस इसका याद रखना है कि हमें यूज कैसे कैसे करना है। एक और चीज बताऊं मैं इसी के बारे में आपको, जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे पास अभी जैसे हमने cos 2x के 4 फॉर्मूले पढ़े, ठीक है। इसके अलावा एक फॉर्मूला होता है cos सिर्फ x का, इस हम cos x के भी फॉर्मूला बना सकते हैं। वो बनेगा सिर्फ इसकी ही मदद से, इसकी हेल्प से हम फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे अगर cos x लिखा है तो मैं इस cos x को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ cos, अगर मैं इसको अपनी तरफ से फॉर्मूला बनाने के लिए अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो जाहिर सी बात है मुझे 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये जो 2 है, इस 2 को मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ। अब ये पूरा ऐसे मैंने ब्रैकेट लगाया, अब ये दोबारा से एक फॉर्मूला बन गया cos 2, और ये पूरा जो है ये हमारे पास थीटा हो गया, जो किसकी वैल्यू है, cos x की है। cos x को हमने कैसे लिखा, ऐसे लिखा। अगर हमने इसको ऐसे लिखा तो जाहिर सी बात है हम इसके बेस पे फॉर्मूले बना सकते हैं, क्योंकि cos 2 और ये पूरा x। तो अभी जैसे हमने 4 फॉर्मूले सीखे थे, वो 4 फॉर्मूले इसके लिए भी हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है वो सारे फॉर्मूले किसके थे, cos 2x के। इसमें और इसमें फर्क ये है कि यहाँ पे थीटा जो है 2x है और यहाँ पे थीटा क्या है, x है। ये इसका क्या हो गया, हाफ हो गया। तो यहाँ पे जो भी हम फॉर्मूला पढ़ेंगे ना, उस फॉर्मूले में जो भी वैल्यू सिंपल थी उसका हाफ कर दो हर एक जगह पे। जैसे इसका पहला फॉर्मूला पढ़ा था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। यहां पर जब थीटा 2x था तो यहां पे क्या हो गया, x हो गया, मीन्स आधा हो गया। अब अगर यहाँ पे x है तो इसका भी आधा कर दो तो कितना हो गया, x/2 हो गया। तो जो भी इसके फॉर्मूले थे उसमें क्या कर दो, x/2 cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। और बाकी जो फॉर्मूले जैसे अगर मैं वो लिखूं 2 cos स्क्वायर, तो वहां पे x था, यहाँ पे क्या हो जाएगा x/2 माइनस 1। वैसे ही सारे फॉर्मूले ऐसे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, ऐसे ही 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। ये सारे ही फॉर्मूले हैं cos के, cos 2x और cos x के, ये सारे फॉर्मूले हैं। इसके बाद आते हैं tan पे, इसको रफ कर देता हूं। आप लोग उसकी वीडियो देख लेना। जैसे अगर मैं tan 2x लिखूं, हमें पता है कि जो tan x होता है वो क्या होता है, एक्चुअल में जो सिर्फ tan x होता है वो हमें पता है। tan x को हम कैसे लिख सकते हैं, tan x को हम ये लिख सकते हैं sin x बाय cos x। अब थीटा कुछ भी हो, थीटा यहाँ पे x है तो यहाँ पे जैसे 2x है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ sin 2x बाय cos 2x। जैसे हमें पता है कि हमें ये सीखा हुआ है, जैसे अगर मुझे tan x लिखना है तो tan x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, sin x बाय cos x। वैसे ही अगर tan 2x लिखा है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 2x बाय cos 2x। अब अगर हम इसका फॉर्मूला बनाना चाहें, क्योंकि हमें पता है कि sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है और cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे हमने पीछे लिखा था, तो हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan x अपॉन में tan की रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम tan का फॉर्मूला लेंगे ना, तो tan की रिस्पेक्ट में 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x, और cos 2x क्या था, cos 2x था 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। और हमें पता है जब भी अपॉन में ऐसे टर्म लिखी होती है तो उसमें नीचे वाले से नीचे वाले टर्म क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस tan से ये tan कैंसिल आउट, तो ये क्या बचा 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये है tan 2x का फॉर्मूला, 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये तो सारे जो फॉर्मूले थे ना, ये थे डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री। एक और फॉर्मूला है वो भी लिखते हैं लास्ट, एक और, इसको मैं रफ कर देता हूं। एक और फॉर्मूला है, जैसे ये लिखा हमने sin 3x, sin 3x बोलो या फिर sin 3 थीटा। इसका होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। सेम ऐसे cos 3x हमने सीखा भी पहले कि जैसे साइन चलता है ना, cos हमेशा उससे रिवर्स चलता है। तो इस फॉर्मूले को अगर देखें, जैसे साइन हमने ऐसे लिखा तो cos हम ऐसे लिखेंगे, cos हमेशा इससे रिवर्स हो जाएगा। जैसे ये लिखा है तो ये वाली टर्म पहले आ जाएगी और ये वाली टर्म पीछे चली जाएगी, आएगी टर्म लेकिन कांस्टेंट ऐसे ही, और साइन की जगह पे cos का नाम आ जाएगा। तो 4 cos क्यूब x माइनस ऐसे कैसे, और ये टर्म एज इट इज, बस नाम चेंज 3 cos x। बस इतने ही फॉर्मूले हैं, ये हमें जो 11th क्लास के याद रखने हैं, इतने तो याद हो सकते हैं इजीली।
तो इतने 11th क्या रखने और कुछ फॉर्मूले 12th के भी हैं, 12th के बहुत थोड़े से फॉर्मूले, माइनर से फॉर्मूले। तो चलो 12th के हम लिखते हैं, इसको रब कर देते हैं। देखो अब 12th के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री उसमें फर्स्ट है जैसे मैंने लिखा पहला फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। पहले क्या था, पहले ये हमने ऐसे लिखा था, पहले हमने ऐसे लिखा tan x प्लस y का फॉर्मूला लिखा था। अब क्या हुआ, इनवर्स में ये जो tan है ये दोनों के साथ लिखा हुआ है, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, उल्टा हो गया। पहले इसमें ये दोनों साथ में थे, मतलब tan के साथ दोनों थे। अब क्या हुआ, ये जो x y की टर्म है ये किसके साथ होगी, tan के साथ होगी। जब पहले हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा तो हमने क्या लिखा था, tan x प्लस tan y और अपॉन में 1 माइनस tan x इंटू में tan y। अच्छा शायद हमने वहां पे tan x माइनस वाई का नहीं सीखा था। अगर x माइनस वाई हो, जैसे अगर प्लस का है तो ये पूरा फॉर्मूला हो जाएगा, और अगर माइनस का लिखा हो तो माइनस में क्या होता है, ये क्योंकि हमने साइन चेंज किया तो यहाँ पे भी साइन चेंज कर दो जहां जहां पे भी है। जैसे यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे इस जगह पे प्लस हो जाएगा। तो ये tan x प्लस वाई या फिर x माइनस वाई का फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसमें क्या था, इसमें जैसे हमने tan x प्लस वाई लिखा तो इसमें x प्लस वाई साथ में थे, इसमें क्या है x के साथ भी tan है और y के साथ भी tan है। जब यहां पर x प्लस वाई था तो ये जो tan थे ये सभी x y के साथ थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिवर्स है, यहाँ पे x y के साथ tan है तो यहां से tan हटा दो हर एक जगह से, तो tan हट के क्या हो जाएगा, tan आ जाएगा बाहर, बाहर आने का मतलब क्योंकि tan इनवर्स का फॉर्मूला तो tan इनवर्स लिखा, और अंदर जहां जहां पे भी tan है उस tan को गायब कर दो, उस tan को हटा दो वहां से। जैसे मैंने लिखा x, यहां से tan हटा तो क्या बचा x, यहां से tan हटा क्या बचा y, यहां से tan हटा सिर्फ x बचेगा, यहां से tan हटेगा तो y बचेगा। तो ये पूरी टर्म रह जाएगी x प्लस वाई और अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ये पूरा हो गया इसका फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। सेम एज इट इज इफ वी सी, अगर यहाँ पे माइनस हो जाए तो यहाँ पे जैसे हमने इसमें रिवर्स किया सेम ऐसे इसमें भी कर दो। अगर यहाँ पे माइनस हो जाए तो इसके भी साइन चेंज कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। देखो सेकंड फॉर्मूला इसका 2 tan इनवर्स x। जैसे हमने पढ़ा था कि sin 2x का, cos 2x का, tan 2x का, इन तीनों के फॉर्मूले ही tan के रिस्पेक्ट में थे। वैसे 2 tan इनवर्स के भी तीनों के ही रिस्पेक्ट में फॉर्मूले हैं। तो 2 tan इनवर्स के 3 फॉर्मूले हमारे पास, एक sin के रिस्पेक्ट में, एक cos के रिस्पेक्ट में, और एक खुद tan के रिस्पेक्ट में। जैसे हमने ये देखा था कि जैसे हमने sin 2x cos 2x के फॉर्मूले सीखे थे। जैसे मैंने लिखा sin 2x का फॉर्मूला जो हमने पीछे लिखा था वो था 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x। बाकी हमने सबके फॉर्मूले पढ़े थे। अगर मैं 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला इस साइन के रिस्पेक्ट में लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो हमें यहां पे लिखना पड़ेगा साइन इनवर्स, और जहां जहां से भी यहाँ पे tan है उस tan को हटा दो। tan को जैसे हटाओगे, इसमें से tan हटाओगे तो क्या बच जाएगा, एक 2 रह जाएगा, और क्या रह जाएगा, x रह जाएगा। नीचे से tan हटाओगे तो ये जो स्क्वायर है, ये सिर्फ tan हटाना है तो स्क्वायर जो है वो इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि जैसे अगर ये tan स्क्वायर x लिखा है तो मैं इसको दो तरीके से लिख सकता हूँ। tan स्क्वायर x या तो ऐसे लिख लो, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan x के ऊपर स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। दोनों तरीकों से लिख सकते हैं। तो ऐसे जैसे हम इसको tan को हटाएंगे तो ये स्क्वायर किसके ऊपर है, tan हटा यहाँ से तो स्क्वायर किसके ऊपर होगी, x के ऊपर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये होगा 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला साइन के रिस्पेक्ट में। ऐसे सेम वो फॉर्मूला देखना, मैंने लिखा cos, उसमें जहां जहां पे भी tan था वो tan हटाओगे तो ये टर्म्स ऐसे रह जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे 2 tan इनवर्स का tan के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, और जो वो फॉर्मूला था tan वाला उसमें से tan हटाओगे तो जो जो रह जाएगा, जैसे 2x रह जाएगा और नीचे रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले इसके 2 tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में, और ऊपर वाला था tan के रिस्पेक्ट में। अब थर्ड फॉर्मूला भी है और 1 मार्क का क्वेश्चन भी है अपने आप में ही। जैसे मैंने लिखा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू होता है पाई बाय 2। ये एक फॉर्मूला है, और एक नंबर का क्वेश्चन भी आता है इसके बेस पे। जैसे मैंने लिखा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू, इन दोनों का सम किसके बराबर होता है, पाई बाय 2 के बराबर। ये तभी पॉसिबल होता है जब ये दोनों ही थीटा
दोनों की ही वैल्यू सेम हो, अगर ये दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, π/2 के बराबर है। जैसे अगर मैं ये लिखूं, जैसे मैंने लिखा साइन इनवर्स, मैंने लिखा यहाँ पे x प्लस कॉस इनवर्स 3 इक्वल्स टू में π/2, तो क्वेश्चन ऐसे रिपीट होता है कि फाइंड द, ये हमें दिया हुआ, ये बोला होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हमें पता है कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू π/2 होती है, लेकिन ये होती कब है, जब ये दोनों ही x सेम होते हैं। इसका मतलब इस x की वैल्यू भी क्या हो गई, 3 हो गई, क्योंकि इन दोनों का सम किसके बराबर दिया हुआ है, π/2 के बराबर दिया हुआ है। तो हम ये डायरेक्टली लिख सकते हैं देयरफॉर x इज 3, तो x की वैल्यू 3 हो गई। और यहाँ पे फॉर्मूला भी मेंशन कर देना कि हमें पता है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू π/2 होती है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे एक ये फॉर्मूला है, वैसे इसको एक बार रफ कर दें। ऐसे ही होता है, इसी में tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, इन दोनों की वैल्यू भी π/2 होती है, लेकिन वही चीज तब जब दोनों x सेम। ऐसे एक होता है sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। देखो ट्रिग्नोमेट्री जो है ना बिल्कुल भी टफ नहीं है, ये सिर्फ बेस्ड है फॉर्मूले के बेस पे। आपको जितने अच्छे से फॉर्मूले क्लियर होंगे और जितने अच्छे से उनकी एप्लीकेशन आती होगी, उतनी टिप्स पे ट्रिग्नोमेट्री होगी। और ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होगी, ये ट्रिग्नोमेट्री अभी भी आपको काम आएगी, जब आप 5th चैप्टर पढ़ोगे तब भी काम आएगी, 6th चैप्टर पढ़ोगे तब भी काम आएगी, 7th पढ़ोगे तब भी काम आएगी, 9th पढ़ोगे तब भी काम आएगी। ये सब में ही ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री तो आपको अच्छे से पढ़नी ही पड़ेगी। और ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ बेस्ड है फॉर्मूले के बेस पे। जितने अच्छे से फॉर्मूले याद, जितने अच्छे से उनकी एप्लीकेशन समझेगी, उतने अच्छे से सारे चैप्टर के ऊपर आपकी कमांड होगी। अगर ट्रिग्नोमेट्री में कहीं ना कहीं ऊपर नीचे है तो सब में ही कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी। तो इसलिए आपको ट्रिग्नोमेट्री, इसके फॉर्मूले अच्छे से लर्न करने हैं, अच्छे से समझने हैं। जो भी परेशानी हो, जो भी दिक्कत हो, जो समझ में ना आए, वो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर हम ट्राई करेंगे उन सभी चीजों को देखें, उन सभी चीजों को सोल्व करें। ठीक है, देखो ये सारे सिर्फ इतने ही फॉर्मूले हैं जो हमें ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के याद रखते हैं। इसके अलावा 2-3 बेसिक और हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे वो क्या क्या बेसिक है, लेकिन आपको पहले ये फॉर्मूले करके इनके ऊपर क्वेश्चन करने हैं। मैं अभी आपको दोनों ही, वो दो बेसिक रह रहे हैं, वो दोनों बेसिक करके हम सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हम क्वेश्चन भी करेंगे, एक्सरसाइज सारी करेंगे। 2.1 तो कर ही लिया हम लोगों ने, आप 2.2 के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। 2.2 जितना भी हमने पढ़ा वो 2.2 के आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। कुछ 2.1 के क्वेश्चन हमारे पास 2.2 में भी हैं, और वैसे ही क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन मिसलेनियस में भी हैं, तो वो भी करेंगे, वो सारे क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज मिसलेनियस सारी कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, आगे की जो कंसेप्ट है वो हम अगली क्लास में सीखेंगे। इफ यू फील दैट दिस वीडियो कैन बी हेल्पफुल फॉर यू और मेनी मोर स्टूडेंट्स, सो प्लीज कीप शेयरिंग विद दोज who actually need, so that please keep subscribing our channel so that you can get our upcoming videos. Thank you so much.